आज मीडिया में एक नई चर्चा शुरू हुई। पेनल्टी कॉर्नर में हमने आज से 10 दिन पहले चर्चा की थी, मुस्लिम वोटरों की चर्चा, और बीजेपी के रेफरेंस में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस बात पर विचार कर रही है कि क्या हिंदू मुस्लिम वाली कट्टरता जो यूपी और बिहार में आती है चुनाव में, वो कट्टरता की बजाय जो राजस्थान का सॉफ्ट करेक्टर है, हिंदू मुस्लिम सद्भाव का करेक्टर है, जहां पर बीजेपी के टिकट पर मुसलमान जीत कर आए। रमजान खान 2 बार पुष्कर जीते, तीर्थराज पुष्कर हिंदू का तीर्थ, 2 बार यूनुस खान जीते, अब्दुल सगीर जीते धौलपुर से, हबीबुर रहमान जीते नागौर से। तो क्या इस कि बीजेपी टिकट दे दे और मुसलमान जीत कर आ जाए, इस पर भी बीजेपी विचार कर रही है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात आज मीडिया में आई है कि 2013 में जब कांग्रेस को मुस्लिम सीटें नहीं मिली तब कांग्रेस हारी। 2008 में कांग्रेस ने 17 सीटों पर मुस्लिम खड़े किए, 10 पर कांग्रेस जीती और कांग्रेस सरकार बन गई। बीजेपी ने 2 पे खड़े किए थे, 4 पे खड़े किए, 2 जीते। बीजेपी में 2013 में भी 4 पे मुस्लिम खड़े किए, 2 पर जीते बीजेपी के मुस्लिम। 2018 में बीजेपी ने 1 मुस्लिम खड़ा किया, यूनुस खान, सचिन पायलट के सामने, वो हार गए। लेकिन 2008 में जब कांग्रेस सरकार बनी तो 17 में से 10 मुस्लिम जीते थे। 2013 में जब 16 सीटों पर खड़े किए तो 1 भी नहीं जीता और कांग्रेस सरकार नहीं बनी। और 2018 में जब 15 में से 8 मुस्लिम जीत कर आए तो कांग्रेस सरकार बनी। एक ऐसी स्टडी सामने आई है और ये भी आया है कि 40 सीटें ऐसी है राजस्थान में, जिसमें जयपुर की किशनपोल भी शामिल है, हवा महल और आदर्श नगर तो है ही, जहाँ 1-1 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं। 40 सीटें ऐसी है जो मुस्लिम प्रभुत्व वाली सीटें हैं। मुस्लिम बहुमत नहीं कह रहा मैं, मुस्लिम बहुमत वाली तो किशनपोल है ही, लेकिन जहाँ मुस्लिम डोमिनेंस है, मुस्लिम वोट निर्णायक साबित हो जाते हैं, ऐसी 40 सीटों में से 30 सीटें 2018 के चुनाव में कांग्रेस के पास थी। तो क्या भाजपा यहाँ हिंदू मुस्लिम करने की बजाय हिंदू मुस्लिम सद्भाव की सॉफ्ट जो फिजा हैं उसके तहत मुस्लिम वोट को डिवाइड करने के लिए किन्हीं मुसलमानों को खड़ा करे? यूनुस खान का नाम तो सामने है ही, पहले 2 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री। इसके अलावा भी कामा से और इसके अलावा और किशनपोल या जयपुर की किसी सीट से, जयपुर की 3 सीटों पर 1-1 लाख हैं, 3 सीटों पर 35 से 40 हज़ार मुस्लिम हैं, लगभग 5 लाख मुस्लिम वोटर जयपुर के शहरी क्षेत्र में है। तो क्या ऐसा डिवीज़न किया जाना चाहिए? ये बहस आज छिड़ गई है फिर से एक बार, जब मीडिया में ये स्टडी सामने आई है। अभी हम नहीं जानते कि भाजपा की आला कमान के लोग क्या सोचते हैं, पर अगर ऐसा किया गया तो योगी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा वो फिर उस तरह प्रचार नहीं कर पाएंगे जिस तरह प्रचार वो करने के लिए जाने जाते हैं। और अगर मुस्लिम सीटों की तरफ नहीं गई बीजेपी, मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारे, तो फिर सबसे ज़्यादा रेलेवेंट प्रचारक, चुनाव प्रचारक होंगे योगी और हेमंत बिस्वा शर्मा। तो ये सिर्फ मुस्लिम वोट डिवाइड करने और मुस्लिम प्रत्याशी उतारने का ही सवाल नहीं, सवाल इस बात का भी है कि जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आपके प्रचारक क्या प्रचार करेंगे, किस तरह प्रचार करेंगे। और फिर बाड़मेर में उधर प्रतापपुरी जी महाराज का और दूसरे लोगों का जो चुनाव अभियान चलता है, उस चुनाव अभियान का क्या होगा। तो ये एक बेसिक सवाल बीजेपी के सामने है। अभी 76 सीटें बीजेपी की बाकी है, जिनमें ऐसी प्रमुख सीटें जहां मुस्लिम बड़ी संख्या में हैं उन पर घोषणा होने बाकी है। हवा महल पर घोषणा नहीं हुई, किशनपोल पर घोषणा नहीं हुई और आदर्श नगर पर घोषणा नहीं हुई। 3 प्रमुख सीटें तो यही जयपुर की ही हैं। तो देखते हैं आलाकमान बीजेपी का किस तरह सोचता है, क्या करता है। आज और बीजेपी सीपीएम ने दोनों वर्तमान विधायकों को मैदान में उतारा है। दोनों विधायकों को उन्होंने बलवान पूनिया को भादरा से टिकट दिया है और सी डूंगरगढ़ से गिरधारी मैया को। दोनों इस वक्त सीपीएम के टिकट पर चुनाव जीतकर 2018 में आए थे, दोनों विधायक हैं। इसके अलावा पेमाराम जो पूर्व विधायक हैं उनको धौत से टिकट दिया गया है और खुद जो प्रमुख सर्वे सर्वा हैं इस वक्त सीपीएम के राजस्थान में, अमराराम, वो पुरानी सीट दातारामगढ़ पे चले गए। दातारामगढ़ से एक बार वो विधायक रहे। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज 7 बार चुनाव जीत चुके नारायण सिंह को हराया था,
पिछली बार भी अमरा राम चुनाव लड़ा, लेकिन वो तीसरे नंबर पर है, लेकिन वोट आए 50,000। तो वो अपनी एक तरह से इस सीट को गढ़ मानते हैं, एक बार एमएलए रह चुके हैं। इस बार दाता राम की गढ़ की सीट शायद बड़ी चर्चित सीट हो जाए, क्योंकि जननायक जनता पार्टी ने वहाँ रीटा सिंह को, जो जिला प्रमुख रह चुकी सीकर की और वर्तमान कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह की पत्नी है, और नारायण सिंह की 7 बार जो विधायक रहे हैं उनकी पुत्रवधू हैं, उनको टिकट मैदान में उतार दिया है। अब कांग्रेस ने टिकट डिक्लेयर नहीं किया है, तो क्या वीरेंद्र सिंह को टिकट देगी जो विधायक हैं और 7 बार के विधायक के बेटे हैं, या लामा को टिकट दिया जाएगा जो राहुल गांधी की यात्रा में चले? अगर वीरेंद्र चौधरी को मिलता है तो पति पत्नी की टकराहट भी आपको इस चुनाव में देखने को मिलेगी। सीपीएम ने जो टिकट डिक्लेयर किए हैं ज़्यादातर गंगानगर और शेखावाटी साइड के हैं। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि बीजेपी में अभी भी बगावत का सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। किशनगढ़ से जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उनको तो कांग्रेस ने अपना स्थान दे दिया अपनी पार्टी में, टिकट दिया नहीं दिया ये पता लगेगा शाम को, रात को। लेकिन ब्यावर से बागावास तैयारी कर रहे हैं, और ज्ञान सारस्वत जो प्रमुख पार्षद हैं अजमेर के, वो वासुदेव देवनानी को टिकट दिए जाने के विरोध में भाजपा के बहुत सारे प्रमुख नेताओं के संयुक्त उम्मीदवार बन गए। और भाजपा के लोगों ने शायद ही नारा देना तय कर लिया है। पुष्कर में एक मीटिंग की थी उन्होंने कि देवनानी हटाओ, भाजपा बचाओ, देवनानी हटाओ, अजमेर बचाओ, ऐसा नारा ज्ञान सारस्वत के लिए लग सकता है। और सन 52 से अब तक, पहले चुनाव से अब तक, ये एक सीट सिंधी उम्मीदवार की रही है। गैर सिंधी उम्मीदवार लड़ने की कई बार कोशिश कर चुके, श्री गोपाल भाईती कर चुके, महेंद्र ललावता कर चुके, लेकिन थोड़े थोड़े मार्जिन से वो हार जाते हैं। इस बार ज्ञान सारस्वत के खड़े होने से बीजेपी को झटका लगेगा। क्या कांग्रेस गैर सिंधी प्रत्याशी को खड़ा करने का प्रयोग दोहराएगी, या कि फिर किसी सिंधी को खड़ा करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ज्ञान सारस्वत की बगावत का पूरे प्रदेश में इसलिए चर्चा है कि वासुदेव देवनानी विद्यार्थी परिषद के भी अध्यक्ष रहे हुए हैं। उदयपुर से अजमेर चलकर आए थे, अजमेर ने उन्हें हाथों हाथ लिया, गले लगाया। 20 साल से विधायक है, 20 साल से वासुदेव देवनानी लगातार जीतते आ रहे हैं कांग्रेस को हराकर। उनके खिलाफ खुली बगावत की घोषणा अजमेर के भाजपा नेताओं ने कर दी है। ऐसी बगावत की बात सांचौर में चल रही है, झुंझुनू में चल रही है, एक से ज़्यादा जगह हमें पता लगा है। और भीलवाड़ा में खास तौर पर जो 3 बार से विधायक हैं विट्ठल शंकर अवस्थी, उनके खिलाफ तो पूरी भाजपा खिलाफ खड़ी हो गई है। और जातिगत वो लोग मानते थे कि ब्राह्मण वोट पड़ता है, लेकिन वहाँ तो स्थिति ये है कि अगर लोकेश शर्मा मुख्यमंत्री ओएसडी खड़े हो जाएंगे तो हो सकता है ब्राह्मण वोटों का डिवीजन भी हो जाए और बहुत सारे भाजपा के लोग साथ नहीं दें। ऐसी बगावत भी हो सकती है। और चंद्रभान सिंह आक्या, जिनका टिकट काटकर नरपत सिंह राजवी को टिकट दिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है कि नरपत सिंह राजवी के पक्ष में उनको चुनाव मैदान से हटाने की कोशिश की जा रही है। राजेंद्र राठौड़ इस दिशा में सक्रिय हैं, क्योंकि उनकी बात मानते हैं चंद्रभान सिंह आक्या। लेकिन चंद्रभान सिंह आक्या अपने वजूद को लेकर लड़ रहे हैं, क्या लड़ेंगे या नरपत सिंह राजवी के साथ खड़े हो जाएंगे, इस पर हम सबकी निगाह रहेगी। क्योंकि भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी विद्याधर नगर से उनको भेजा गया हटा करके दिया कुमारी को टिकट देने के लिए, और जब वो पुरानी सीट चित्तौड़गढ़ में गए तो चंद्रभान सिंह आक्या ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया है। क्या वो दोनों एक होंगे और भाजपा में बगावत नहीं हुई चित्तौड़ में, इस पर सबकी निगाह रहेगी। क्योंकि बाबू साका भैरव सिंह शेखावत का जन्म शताब्दी वर्ष है। ऐसे वक्त में उनके परिवार से चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के लिए भाजपा का एकजुट होना या नहीं होना वास्तव में खबर है, विश्लेषण के लायक चर्चा का बिंदु है। इस पर हम फिर चर्चा करेंगे पेनल्टी कॉर्नर में। आज बस इतना ही। नमस्कार।